गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आया है दोस्तों। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रेस नोट रिलीज जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों का पुनर्गठन फलस्वरूप बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 232 सीट की बढ़ोतरी होगी। पदाधिकारी के और प्रशाखा पदाधिकारी के 238 ये जो प्रमोशनल पोस्ट है, ठीक है। अवर सचिव का 160, उप सचिव के 45 और संयुक्त सचिव के 46, अर्थात 721 पोस्ट। कितना? 721 पोस्ट का इसमें बढ़ोतरी हुआ है, नया सृजन किया गया है। अब देखिए 232 जो पोस्ट क्रिएट किया गया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, ये होगा लेवल 7 का पोस्ट होगा, ठीक है। तो लेवल 7 का पोस्ट होगा ये, तो ये जो है इस बार जोड़ा जाएगा। अब देखिए हो सकता है ईबीसी की सीट में इसमें कुछ राहत मिले ईबीसी वाले बच्चों के लिए। ऐसे पहले ही कम करती है 45 सीट, तो 47 सीट है, तो कुछ बढ़कर इसमें ईबीसी वाले बच्चों को राहत मिल सकता है। और 25% आरक्षण जो मिला है ये संविदा वाले को, इस पर कोई बात नहीं हुआ है आज के मीटिंग में, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोटेस्ट करना होगा शायद सभी बच्चों को। अब देखिए क्या होता है, आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि 232 सीट जो है ये एक नया प्रशाखा पदाधिकारी का इसमें फिर से ऐड किया जाएगा CGL 4 में। ये होगा BSSC CGL 4 में ही ऐड कर दिया जाएगा, CGL 4 में ही इसको ऐड किया जाएगा, समझे। और CGL 4 में ही ऐड करके इसको, अब ये देखिए एग्ज़ाम होने की संभावना जो है ये मार्च होली के आसपास में एग्ज़ाम होगा इसका, ठीक है। इसलिए सब लोग कमर कस के रखिए कि मार्च होली के आसपास इसका एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूँ, जो बच्चे को EBC का सीट कम है, ठीक है, तो क्या आप उसका तैयारी छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। तो EBC का सीट कम रहे ज़्यादा रहे उससे तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। ज़्यादा है तो आप जाके RTI लगा के पूछ सकते हो कि सर मेरा सीट कैसे कम है और इसे कैसे क्यों कम है, और आपने बोले थे शैडो पोस्ट क्रिएट करेंगे एक, जिससे कि EBC के बच्चों की सीट पे कोई नुकसान नहीं होगा। क्या आप शैडो सीट क्रिएट किए हैं? नहीं किए हैं तो सर इसको करना होगा, करना चाहिए आपको। और इस पर ध्यान रखिए, क्या है कि चुनाव है, चुनाव के समय में भी कोई भी बोलेगा तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि चुनाव के समय में सरकार को पता है कि चुनाव जीतना है, ठीक है। जीतने के बाद तो सरकार नहीं ध्यान दे सकती है, लेकिन जीतने के पहले ध्यान देगी। और ये जीतेगी नहीं जीतेगी ये तो वोट पे निर्भर करता है, लोगों के मन पे निर्भर करता है। बट हम लोगों को क्या है कि सवाल से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों किए हैं आप अभी मुखिया हैं राज्य के, तो आपको इस बात के ध्यान होना चाहिए, समझ होना चाहिए, जिसकी वजह से आम जनमानस को कितना ठेस पहुंची है। और 25% जो आरक्षण वाली बात जो आप कहे हैं, वो 25% किस पे है? तो 75 नंबर पे। देखिए 75% पे 75 पे 25 दे दिए हैं, ठीक है। तो 100 पे कितना होगा जो बताइए? 75 पर 25 है तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो 33 समथिंग, 33.33% हो जाता है। समझ में आ रही है बात? मतलब कि कहे हैं 25 लेकिन है 33। मतलब गणित का ऐसा खेल जो सिखा रहे हैं बच्चों को। बिहार ऐसे भी गणित में आगे है बाबू, तो ये सिखा रहे हैं जो महाअनुभव वहाँ बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग जो बैठ गए हैं अच्छे पदों पे वहाँ पहुँचे हुए हैं उन लोग, क्योंकि वो तो पहुँच गए हैं। उनके समय में मैं दावा करता हूँ कितना कट ऑफ नहीं जाता होगा यदि जो वो आज के दौर में बैठ के एक एग्ज़ाम कम्पीट कर ले, PPSC का है सेम पे, और हम मतलब जो साधारण बच्चा कोई भी चुन ले उससे ज़्यादा नंबर ले आए तो मैं मान जाऊँगा। उन लोग के क्या बूढ़ा हो चुके हैं, कुछ नहीं, दिमाग नहीं काम कर रहा है शायद, इसीलिए, या फिर कैलकुलेशन गलत कर लिए होंगे उन लोग, ठीक है। जो भी होता है देखा जाएगा, लेकिन इतना तय है कि 232 सीट आपको और मिलेगा, तो आप जम के तैयारी पर लग जाइए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।